स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिशा राठी, योर ईवीएस टीचर फ्रॉम एसआरपीएस आलोट। तो कल हमने देखा था सैंपल पेपर 1, उसमें देखा था एमसीक्यूएस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज हम देखने वाले वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट है, व्हाट डू स्नेक चार्मर्स डू टू एलिमिनेट स्नेक विनोम। तो इसमें दे रखा है स्नेक चार्मर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। स्नेक चार्मर्स का मतलब होता है सपेरे, जो सांपों को धुन पर नचाते हैं। इसमें पूछा है स्नेक विनोम। स्नेक विनोम का मतलब होता है सांप। स्नेक का मतलब होता है सांप और विनोम का मतलब होता है जहर। सांप का जहर को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट मतलब होता है निकालने के लिए। इसमें पूछा है कि सपेरे जो है सांप के जहर को एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हैं। स्नेक चार्मर्स रिमूव द पॉइजन टीथ ऑफ द स्नेक और क्लोज द पॉइजन ट्यूब ऑफ द स्नेक। स्नेक चार्मर्स मतलब होता है सपेरे, रिमूव मतलब होता है निकालना। जो सपेरे किसको निकाल देते हैं, पॉइजन टीथ को, किसमें से, स्नेक की बॉडी में से। और क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं पॉइजन ट्यूब। पॉइजन ट्यूब का मतलब होता है जिस नली में से, सांप की जिस नली में से जहर आता है उसको या तो बंद कर देते हैं या तो पॉइजन टीथ, जो सांप के जहर वाले दांत को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम्स ऑफ 4 ऑयल सीड्स। हमें इसमें पूछा है ऑयल सीड्स, 4 ऑयल सीड्स के नाम। ऑयल सीड्स मतलब ऑयल मतलब तेल और सीड्स मतलब बीज। उन बीजों के नाम लिखने हैं जिसमें से तेल निकलता है। तो फर्स्ट है मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों। सेकंड है सेसेमे, सेसेमे यानी तिल, तिल का तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है। थर्ड है सनफ्लावर, सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी, सूरजमुखी का भी तेल होता है। फोर्थ है सोयाबीन, सोयाबीन का भी तेल होता है। सो दिस इज ऑल द 4 नेम्स ऑफ ऑयल सीड्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज बावड़ी कोल्ड स्टेप वेल्स। अपन ने ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, उसमें पढ़ा था बावड़ी। पुराने एंशियंट टाइम्स में पानी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या किया जाता था, वेल्स, कुएं बनाते थे और क्या करते थे, बावड़ी बनाते थे। बावड़ी क्या होती है, स्टेप वेल्स, जिसमें सीढ़ियां होती है, सीढ़ीदार कुएं जिसमें सीढ़ियां होती है, जिससे सीढ़ियों से चढ़कर हम नीचे पानी ले सकते हैं और वापस उस सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ सकते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि व्हाई इज बावड़ी कोल्ड स्टेप वेल्स। बावड़ी को स्टेप वेल्स, मतलब स्टेप वेल्स क्यों कहा जाता है। स्टेप मतलब सीढ़ियां, वेल्स मतलब कुएं। बावड़ी को स्टेप वेल्स क्यों कहते हैं, तो आंसर है स्टेप्स वर मेड टू टेक वाटर फ्रॉम द बावड़ी। स्टेप्स, सीढ़ियां क्यों बनाई जाती थी उन बावड़ियों में, ताकि वो पानी ले सके बावड़ी के अंदर जाकर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। इसमें हाइट पूछी है, अभी अपन ने रिसेंटली, मैंने आपको हाफ ईयरली एग्जाम में दिया था। व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी है। तो हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8900 मीटर। तो हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8900 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, Why are the floors of houses in hilly areas are made up of woods? ये है क्वेश्चन नंबर 8, अ शेल्टर सो हाई चैप्टर में से ही क्वेश्चन है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ के जो हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो घर होते हैं, उनकी जो फर्श होती है वो वुड की होती है, लकड़ी से बने हुए होते हैं। तो इसका रीजन पूछा है कि वहाँ के घर लकड़ियों के फर्श से क्यों बने हुए रहते हैं। तो फ्लोर्स इन हिली एरियाज आर मेड अप ऑफ वुड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एंड मेंटेन हीट। वहाँ के फ्लोर्स, वहाँ के फर्श, पहाड़ी क्षेत्रों के हिली एरियाज के फर्श वुड से इसलिए बने होते हैं ताकि वो कोल्ड, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, ठंड ना लगे, जो अंदर रह रहे घर में उनको बाहर की ठंड अंदर ना आए उनके घर में, एंड मेंटेन हीट, गर्माहट बनी रहे घर के अंदर। राइट द नेम्स ऑफ 2 ग्रेन्स फ्रॉम विच रोटीज आर मेड। इसमें 2 ग्रेन्स के बारे में पूछा है। 2 ग्रेन्स, 2 ग्रेन्स मतलब होता है 2 अनाज के नाम के बारे में पूछा है जिससे रोटी बनती है। तो एक तो गेहूं, व्हीट की रोटी, गेहूं की रोटियां बनती है। शॉर्ट आंसर्स में फर्स्ट है, हाउ डू मॉस्किटोज फील योर प्रेजेंस इवन इन द डार्क। जो मच्छर होते हैं, हमें उनको हमारे बारे में अंधेरे में कैसे पता चल जाता है, इसमें पूछा है। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू ब्रीदिंग। एक गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी से निकलती है। किसके थ्रू निकलती है, सांस, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो उसके थ्रू एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हेल्प मॉस्किटोज सेंस अवर प्रेजेंस इवन इन द डार्क। तो जो मच्छर होते हैं उनको गंध आ जाती है, वो गंध आ जाती है उस गैस की, तो उनको पता चल जाता है कि हम वहां पर अंधेरे में है, तो इसीलिए हमें वो काटने के लिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रामा डिसॉल्व्ड
2 spoons of salt in half cup of water. Write the method to get it back. एक रामा नाम का लड़का है, उसने 2 चम्मच नमक को हाफ कप ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, मिलाया है ना, उसको मिलाया। तो अपन को ये पूछा है कि राइट द मेथड टू गेट इट बैक। अपन को नमक को वापस लाना है तो कौन सी मेथड का यूज करेंगे? तो ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 7 से, एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर से। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट कैसे बनता है? कुएं जो कंकर वाले, ज्यादा कंकर वाले जो कुएं रहते हैं, उस कुएं में समुद्री पानी को डाला जाता है और कड़ी से कड़ी धूप में उसको सुखाया जाता है। तो फिर पानी तो सूख जाता है और क्या बचता है? हमारा सॉल्ट बचता है, नमक बचता है। ठीक है, समुद्री पानी को क्यों उसमें कुएं में रखते हैं? क्योंकि जो समुद्री पानी रहता है, जो सी का पानी रहता है, वो बहुत सॉल्टेड वाटर रहता है। ठीक है, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें यही है, टू गेट सॉल्ट बैक। टू गेट सॉल्ट बैक का मतलब है सॉल्ट को वापस लाने के लिए, नमक को वापस लाने के लिए वाटर विल बी बॉइल्ड, मतलब पानी को उबालेंगे अच्छे से। आफ्टर सम टाइम वाटर विल चेंज इनटू स्टीम। वाटर जो है, स्टीम का मतलब होता है भाप, है ना, स्टीम का मतलब होता है भाप। भाप मतलब वो धुआं उठने लगता है ना, उसको भाप भाप बोलते हैं। तो आफ्टर सम टाइम अपन पानी को उबालेंगे, कुछ देर बाद हम ये देखेंगे पानी की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो बहुत कम हो गई, बिल्कुल बचा ही नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं बचा है? क्योंकि वो जो भाप निकलती है, वो भाप के थ्रू वो उड़ जाता है पानी। एंड इवापोरेट सॉल्ट विल बी लेफ्ट इन द कंटेनर। सॉल्ट और फिर जो बचता है पानी, तो वो इवापोरेट हो जाता है, स्टीम इनटू स्टीम हो जाता है, वो स्टीम के थ्रू इवापोरेट हो जाता है। सॉल्ट विल बी लेफ्ट इन द कंटेनर। फिर क्या बचता है? जो सॉल्ट डाला था हमने पानी में, वो उसमें बचता है, जिसमें भी हमने बॉईल करा है, जिस भी कंटेनर में हमने पानी को बॉईल करा है, वो सॉल्ट उसमें बच जाता है। 90 इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग व्हाइल सीटिंग एंड ब्रीदिंग आफ्टर जंपिंग। तो जब मैंने चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि जब हम नॉर्मली ऐसे बैठे रहते हैं, तब हमारी जो सांस की जो स्पीड होती है, वो बहुत नॉर्मल होती है, बहुत स्लो होती है। पर जब हम जंप करते हैं, जब कूदते हैं, आफ्टर जंपिंग, कूदने के बाद जो हम एक ऐसे हाफने से लग जाते हैं, हमारी जो स्पीड है सांस लेने की, वो एकदम बढ़ जाती है। तो इसमें वही पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग व्हाइल सिटिंग एंड ब्रीदिंग आफ्टर जंपिंग। डिफरेंस पूछा है कि जब हम बैठ कर सांस लेने में क्या डिफरेंस है, और जंपिंग आफ्टर जंपिंग, ब्रीदिंग आफ्टर जंपिंग, सांस लेने में क्या डिफरेंस है। तो व्हाइल सिटिंग वी ब्रीथ नॉर्मली एंड स्लोली। तो जब बैठने के दौरान हम सांस कैसे लेते हैं? नॉर्मली एंड स्लोली। बट ब्रीदिंग आफ्टर जंपिंग, हम कूदने के बाद सांस कैसे लेते हैं? वी ब्रीथ फास्ट बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। हम कैसे लेते हैं सांस? जब हम जंप करते हैं, उसके बाद हम सांस कैसे लेते हैं? एकदम फास्टली। उसका कारण क्या है? द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, क्योंकि बॉडी को, हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है उस टाइम, इसीलिए हम जो सांस है वो बहुत जोर जोर से, हमारी जो सांस लेने की रेट है वो बहुत जोर जोर से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, फॉरेस्ट आर कॉल्ड द कलेक्टिव बैंक ऑफ आदिवासी, व्हाई? चैप्टर नंबर 20, ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 20 से है। हुज फॉरेस्ट करके नाम है उस चैप्टर का। हमने उसमें पढ़ा था कि जो जंगल, जो आदिवासी है, आदिवासीज, व्हाई? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 20 हुज फॉरेस्ट से है, जो कि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि फॉरेस्ट को, जंगल को, आदिवासियों को कलेक्टिव बैंक माना जाता है ना। तो क्यों इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड द कलेक्टिव बैंक ऑफ आदिवासीज, व्हाई? फॉरेस्ट को, जंगल को कलेक्टिव बैंक क्यों कहा गया है आदिवासी का? उसका रीजन पूछा है। तो आदिवासीज लिव इन फॉरेस्ट एंड दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, दे गेट वुड, मिनरल्स एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट। जो आदिवासी जो लोग होते हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर रहते, पूरे के पूरे निर्भर काय पे रहते हैं? फॉरेस्ट पे। उनका खाना पीना, पानी वगैरह सब कहाँ से लाते हैं? वो फॉरेस्ट से लाते हैं, वुड वगैरह जो भी लकड़ियाँ है। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है? कलेक्टिव बैंक ऑफ आदिवासीज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब इसमें पूछा है कि खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन पूछी है और उसके 2 एग्जाम्पल्स पूछे। तो क्या है डेफिनेशन? द क्रॉप्स दैट आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो जो फसल हम जून जुलाई में बोते हैं, सोन का मतलब होता है बोना, SOWN, सोन यानी बोना। जो फसल हम जून से जुलाई के बीच में बोते हैं और उसको कब काटते हैं? सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट मतलब काटते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। उन फसलों को क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। उसके दो एग्जांपल्स भी पूछे थे, गिव 2 एग्जांपल्स, तो उसके एग्जांपल थे राइस एंड कॉटन। एक तो चावल, चावल की खेती कब करते हैं, जून से जुलाई के बीच में, और उसको काटते कब है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और कॉटन, कॉटन के भी पौधे होते हैं, कॉटन एक फसल का नाम है। तो कॉटन भी कब उगाते हैं हम, उनको बोते कब है, जून से जुलाई के बीच में, और उसको हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो ये दो एग्जांपल्स थे। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।